31 हैव अ चिल्ड स्लीप एंग्री बर्ड। पारस चुपचाप इश्क की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाने को हुआ, लेकिन तभी अग्नि की आवाज़ वहां पर गूंजी, स्टॉप। पारस ने पलटकर अग्नि की तरफ देखा। अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और अपने पैरों से कुचलकर बेड के पास आया। उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जिसका चेहरा एकदम पीला था। उसने उसके हाथों की तरफ देखा जहां पर जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। वो एकदम जोर से बोला, गेट आउट। पारस एकदम हैरान रह गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि अग्नि आखिर चाहता क्या है। वो उसे अपनी गोद में उठाए या फिर यहाँ से गायब हो जाए। वो उसकी तरफ देखता रहा तो अग्नि अब अपनी गुस्से भरी नजरें उसे पर डालकर बोला, एक बार में समझ में नहीं आया या अपनी जान प्यारी नहीं। उसके इतना कहते ही पारस वहां से जिन की तरह गायब हो गया। अग्नि ने इश्क को एक झटके से पलट दिया, जिससे उसकी पूरी कमर उसके सामने बिल्कुल साफ थी। शायद इश्क को बेड पर लिटाते वक्त इश्क के कपड़े ठीक नहीं थे, इसीलिए उसकी पीठ से कपड़े ऊपर की तरफ उठे हुए थे। अगर पारस उसे अपनी गोद में उठाता तो उसका हाथ उसके कपड़ों के अंदर से उसे छूता। अग्नि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन ना जाने तब उसने पारस को रुकने के लिए क्यों कह दिया। उसने उसके कपड़ों को ठीक किया और पारस को आवाज़ लगाई ताकि अब अंदर जाकर वो इश्क को उठा सके, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर भी पारस अंदर नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो पारस वहां से जा चुका था। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इश्क की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाना तो दूर, उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था। ऊपर से उसके सारे कपड़े गीले थे जो खुद अग्नि ने ही किए थे। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया था कि उसे अपनी गोद में उठा सके, लेकिन फिर अपने हाथों को पीछे खींच लिया और गुस्से से इश्क को देखने लगा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, आई जस्ट हेट यू एंग्री बर्ड बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। बोलकर वो फिर से उसके ऊपर झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया। एक झटके से उठा लेने की वजह से इश्क का सर अग्नि के सीने की तरफ लुढ़क गया, जिससे अग्नि को चिढ़ मची, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को कंट्रोल किया और इश्क को लेकर बाहर आया। बाहर ही उसे पारस दिखाई दिया। अग्नि का मन तो कर रहा था कि इश्क को जमीन पर नीचे फेंककर वो पहले पारस का गला दबाए। पारस ने उसे गुस्से में देखकर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। अग्नि ने लगभग इश्क को पटकते हुए गाड़ी में डाला और फिर पारस की तरफ देखने लगा। पारस अपना चेहरा झुकाकर कुछ बोलते तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही इश्क में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा और बोला, यूजलेस। उद्धरण चिन्ह। आज पहली बार था जब अग्नि ने पारस को इस तरह से थप्पड़ मारा हो। वह अग्नि की तरफ देखा ही रह गया और अग्नि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कुछ ही बालों में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। पारस उनकी गाड़ी को जाते देखा, ये लड़की बहुत पछताएगी। बॉस की इससे नफरत का अंदाजा मुझे तो हो गया। बोलते हुए वो अपने हाथ से अपने गाल को सहला रहा था जो पूरा लाल हो चुका था। वो आगे बोला, लेकिन इस लड़की को उनकी नफरत का अंदाजा होना अभी बाकी है। अंडरस्को हाईवे। अग्नि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से ही उसकी नज़र फ्रंट मिरर से बैक सीट पर गई जहां पर इश्क बेहोशी में लेटी हुई थी। उसे देखते हुए अग्नि का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आए और उसने गाड़ी एक झटके से रोक दी, जिससे बैक सीट पर बहुत ही ज़्यादा तेज झटका लगा और इश्क लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। वो एक डेविल स्माइल से खुद को ही मिरर में देखते हुए बोला, मेरी गाड़ी को छूने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। तुमने आग से खेलना शुरू किया है तो अब जलना तो पड़ेगा। बोलकर उसने गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट कर दी। राठौर मैंशन सांझ। जीविका, इतिश्री और कायनात के साथ हाल में ही थी। कायनात नील के साथ वापस जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई और सबने एक साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा। दरवाजे पर अग्नि इश्क को अपनी गोद में लिए खड़ा था। उन दोनों को देखकर सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उनके पास आए। इश्क का चेहरा और उसकी बंद आंखें देखकर सांझ को तकलीफ होने लगी थी। उसने अग्नि से पूछा, इश्क क्या हुआ? इश्क अभी वो पूछ ही रही थी कि अग्नि उसे अपनी गोद में लेकर ही अपने कमरे की तरफ भी बढ़ गया। सब बस उसे जाते देखते रह गए। सांझ ने जीविका और इतिश्री की तरफ देखा तो उन लोगों ने उसे पलक झपक कर अग्नि के कमरे में जाने के लिए कहा। सांझ अग्नि और इश्क के पीछे पीछे ही उनके कमरे में आई, पर जैसे ही वो दरवाजे पर आए,
बेड पर इश्क को लिटा चुका अग्नि दरवाजे पर आया। सांझ उसे देखते हुए अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े होकर अग्नि बोला, फिक्र मत कीजिए, मरने नहीं दूंगा उसे। आखिर बीवी है वो मेरी, उसकी जिंदगी आपसे ज्यादा मेरे लिए मायने रखती होगी। उसकी बात सुनकर सांझ हैरानी से उसे देखती ही रह गई और अग्नि ने दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया। इश्क बेड पर लेटी हुई थी। अग्नि उसकी तरफ आया और उसके चेहरे को देखने लगा। कमरे में ऐसी चल रहा था जो शायद पहले से ही ऑन था, इसलिए कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रखा था। इश्क की जगह अगर वहां पर कोई और भी होता तो ठंड से ठिठुरने लग जाता। पर अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी। उसके बाद उसकी नज़र इश्क के कपड़ों पर गई जो अभी भी गीले थे। वो कबर्ड की तरफ गया और उसमें रखे हुए कपड़े देखने लगा। उसमें इश्क के लिए काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, शायद सांझ ने ही वो सब रखवाया था। वो उन सब कपड़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पर गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो ड्रेस की तरफ देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सुशील, संस्कारी, शरीफ बनने का, पर एंग्री बर्ड में तो डेविल हबी हूँ तुम्हारा, तो मेरे सामने तो तुम्हें बोल्ड बनकर रहना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह बोलकर उसके चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई और उसने वो ड्रेस कप बोर्ड में से निकली और उसे लेकर इश्क की तरफ आया। इश्क तो जैसे ना जाने कौन सी दुनिया में ही खो गई थी, जो अभी तक उसे होश नहीं आया था। उसे देखते हुए अग्नि ने ब्लैंकेट लिया और उससे इश्क को कवर करते हुए बोला, शरीफ बहुत था, बड़े वहाँ में, लेकिन शराफत ज़्यादा देर मेरे अंदर रहती नहीं। शायद मेरे अंदर का डेविल उसे टॉर्चर करता है। वो बेड पर इश्क की बगल में आया और अपने हाथ ब्लैंकेट के अंदर लेकर गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसका दिल रेस्टलेस हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि शायद दिमाग दिल पर भी हावी हो चुका था। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और उस ब्लैंकेट को इश्क के ऊपर से उतार दिया। एक ब्लैक कलर की नाइटी में इश्क अभी भी बेड पर थी। उस ब्लैंकेट को अग्नि ने उठकर काउच पर फेंक दिया और बोला, जब तुम उठोगी तब तुम्हारा सामना आग से होगा, तब तक हैव अ चिल्ड स्लीप एंग्री बर्ड। बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें इश्क पर थी जो ठंड से कांपने लगी थी। एक तो लो टेम्परेचर और ऊपर से कपड़े भी कम, ठंड से उसका बुरा हाल होने लगा था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी जिसमें इश्क की बॉडी एकदम से लाल दिखाई दे रही थी। अब अग्नि ने खुद को देखा और बोला, तुम्हें क्या छू लिया, मुझे तो खुद से नफरत होने लगी। बोलते हुए उसकी नज़र अपने हाथों और अपने सीने पर थी। जिस तरह से वो उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था, तब से ही उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शॉवर लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इश्क बेड पर लेटी लेटी ठंड से कांप रही थी। अब उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। ठंड की वजह से उसकी आंखें खुलने लगी थी। अपनी आंखें खोलकर उसने समझने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ पर, लेकिन उसे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रही थी। पर वही तना तो महसूस कर सकती थी कि इस वक्त वो राठौर मैंशन के उस कमरे में है जहाँ पर वो शादी के बाद आई थी। उसे वॉशरूम जाना था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसका वॉशरूम जाना भी बहुत ज़रूरी था। उसे अपने हाथों में भी बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो अग्नि ने उसके साथ किया। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। वो ठंड से कांपती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी और ठंड की वजह से वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। पर जब वो लड़खड़ाई तो उसने जल्दी से दीवार को हाथ लगा लिया और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी पेन भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरा वॉशरूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अग्नि जब से अंदर आया था तब से शॉवर लेने के बजाय वो सिगरेट पी रहा था। तभी इश्क ने मुश्किल से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आए। सामने ही वॉशबेसिन एरिया था जहां पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। सबसे पहले नज़र उसकी खुद पर ही गई और खुद को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। अपने कपड़ों को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। उसने खुद को छुपाते हुए अपने हाथों से कवर कर लिया। देखते ही देखते उसे घुटन महसूस होने लगी।
उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। आगे जारी है। इंस्टा काजल _अनेजा _राइट्स। कमेंट्स करने के पैसे नहीं लगते, कमेंट्स कर दिया करो। 32 यू कांट मेल्ट हिम। इश्क मिरर में खुद को देखते हुए रो रही थी। इस वक्त उसके कपड़े बदले हुए थे और जो कपड़े उसने पहन रखे थे उसमें खुद को ही देखकर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब उसे घुटन भी महसूस होने लगी थी। वॉशरूम में हर तरफ स्मोक फैला हुआ था क्योंकि अग्नि जब से वॉशरूम के अंदर आया था तब से सिगरेट पी रहा था। इश्क को जोर से खांसी होनी शुरू हुई तो अग्नि जो दूसरी तरफ था उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वॉश बेसिन से लगकर खड़ी इश्क जोरों से खांसे जा रही थी और उसके सांसें चौक हो रही थी। उसकी सांसें बेहद गहरी थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा दूर से ही बेहद लाल दिखाई दे रहा था। उसने वॉश बेसिन के टैप को हाथ लगाने की कोशिश की ताकि उसमें से पानी ले सके। उसे अपना चेहरा धोना था लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे जोर से चक्कर आ गए और वो नीचे जमीन पर गिरने को हुई पर अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। हालांकि अग्नि ऐसा नहीं था कि इश्क को तकलीफ में देखकर उसे तकलीफ हो, लेकिन न जाने क्यों बस उसने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। उसकी नज़रें इश्क पर थी। अग्नि ने उस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और दोनों मिरर के बिल्कुल सामने खड़े थे। इश्क अग्नि की गोद में थी और पूरी तरह से उसकी गोद में सिमटी हुई थी। उसके हाथ अग्नि के सीने पर थे और उसका चेहरा भी अग्नि के सीने से लगा हुआ था। अग्नि अपनी गहरी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। इश्क ने अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ा और गहरी सांसें ली और वो गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस करते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। उसकी आंखों में एक अलग ही मदहोशी नजर आए। इश्क अपने सूखे हुए होठों के साथ बड़ी मुश्किल से बोली, पानी। उसकी वो कांपती हुई सी गहरी गहरी आवाज़ सुनकर अग्नि की नज़रें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। एक पल के लिए उसे भी अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने इश्क के होठों की तरफ देखा जो बिल्कुल ही सूखे हुए थे। इश्क एक बार फिर से बोली, पानी। न जाने क्यों अग्नि को खुद का गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने उसके दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर लपेट दिया और उसके पैरों को अपनी कमर से, जिससे अब इश्क पूरी तरह से ही उसके सहारे हो चुकी थी। लेकिन अग्नि ने अपना एक हाथ हटाया और सामने ड्रॉअर में से पानी की बोतल निकाली। उसने बोतल को इश्क के होठों की तरफ बढ़ाया लेकिन इश्क का चेहरा पूरी तरह से ही उसके सीने से लगा हुआ था, जिसे इश्क को सामने शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अग्नि बस उसे चुपचाप देख रहा था। वो यूं ही बोतल उसके चेहरे के पास लिए खड़ा रहा लेकिन इश्क ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया ही नहीं। तो अब अग्नि ने उसे पूरी तरह से खुद से ही लगाया और उसे वॉशरूम से लेकर बाहर आ गया। उसके दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। वो उसे लेकर बेड पर आया और बेड पर झुकते हुए उसे बेड पर लिटाया, जिससे अग्नि खुद उस पर झुक आ हुआ था। भले ही इश्क बेड पर लेट चुकी थी लेकिन अभी भी उसने अपनी बाहें अग्नि की गर्दन से नहीं हटाई। अग्नि अभी भी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को हटाना चाहा लेकिन इश्क गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए। अग्नि ने उसके चेहरे को छुआ जो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। उसने एक बार फिर से इश्क को खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन इश्क उस पर से अपनी बाहें हटा ही नहीं पा रहा था। तो अग्नि ने वो पानी की बोतल नाइट टेबल पर रखी और वापस इश्क की कमर पर अपनी बाहें लपेटे हुए ऊपर हुआ और फिर खुद बेड पर लेटे हुए इश्क को अपने ऊपर लिटा लिया। इश्क अब उसके ऊपर थी और पूरी तरह से उस पर लेटी हुई थी। उसके गाल को हाथ लगाते अग्नि ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, बेहद लाल सुर्ख चेहरा और बिल्कुल आग की तरह जलता हुआ। अग्नि कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे किसी तरह नीचे लिटाया और फिर खुद खड़ा हो गया। इश्क को बहुत तेज बुखार था। उसने काउच पर रखा हुआ ब्लैंकेट उठाया और उसे इश्क पर उड़ा दिया लेकिन वो अभी भी कांप रही थी तो उसने ऐसी बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन लिया और एक डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर में आने को वक्त लगने वाला था तो वो वही साइड में खड़ा हो गया और इश्क की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था, बस उसकी आंखें ही थी जो इश्क पर ठहरी हुई थी और एकटक इश्क को देख रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने दरवाज़ा खोला।
डॉक्टर ने जैसे ही एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, अग्नि को अचानक से कुछ हुआ और उसने दरवाज़ा डॉक्टर के मुंह पर बंद कर दिया। डॉक्टर एकदम हैरान रह गए। तब तक सांझ और इतिश्री भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था इसलिए वो लोग बाहर ही खड़े रहे। अग्नि वापस अंदर आया और इश्क की तरफ देखने लगा। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक फ्रॉक सूट निकाल कर लेकर आया। ब्लैंकेट इश्क के कंधों से उतरा हुआ था इसलिए उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसने दोबारा दरवाज़ा खोला और डॉक्टर को अंदर आने के लिए कहा। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ इश्क को? वो ठीक तो है ना? लेकिन उसका जवाब देने की जगह अग्नि दरवाजे को हल्का सा बंद करते हुए बोला, मैं हूं ना उसके साथ, और कहा था मैंने आपको कि जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक उसे कुछ नहीं होने दूंगा, बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सांझ दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, अग्नि दरवाज़ा खोलो, मुझे इश्क से मिलना है, तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर के साथ अंदर आ गया। डॉक्टर इश्क का चेकअप करने के बाद बोले, इन्हें बहुत तेज बुखार है। अग्नि उनकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, अगर बुखार नहीं होता तो तुम यहाँ भी नहीं होते, मुझे बताओ मत क्या है? क्या नहीं? दवाई दो और निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। पर शायद अभी कुछ देर पहले इन्हें इंजेक्शन दिए गए हैं तो अब मैं इन्हें कोई दवाई नहीं दे सकता, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि इश्क की बाजू से उन्हें पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसे इंजेक्शन दिए गए हैं। अग्नि ने गुस्से से उसे देखा और डॉक्टर कांपते हुए बोला, देखिए गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं दवाई दे सकता तो मैं ज़रूर देता, लेकिन अगर इन्हें दवाई दी तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कम से कम इनका होश में आने का इंतज़ार तो करना होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर अग्नि की आंखें लाल होती जा रही थी। उसने उस डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे तक लेकर गया और उसे धक्का देकर बाहर निकालकर वापस खुद अंदर आ गया। सांझ बाहर ही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि दरवाज़ा बंद कर चुका था। सांझ दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि तुम जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो हर चीज़ वैसे ही हैंडल नहीं होती। इश्क बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, प्लीज़ उसके साथ पत्थर दिल मत बनो। जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है वो सब एक गलतफहमी हो। बोलते हुए सांझ का गला भर चुका था, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अग्नि उसकी बातें साफ सुन सकता था, अभी तक न जाने उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन सांझ की बातें सुनकर उसका दिमाग फिर से घूम चुका था। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन एक बार फिर से सख्त हो चुके थे। उसने सांझ को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सॉफ्ट टॉय से खेलने का शौक नहीं है, हमेशा हथियारों से खेलता रहा हूं, लेकिन लगता है इस बार खुद एक सो कॉल्ड नाजुक खिलौने ने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है, तो उसे बताना तो पड़ेगा ही कि आखिर खेल होता क्या है। वो इश्क के करीब आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ना जाने क्यों कुछ देर के लिए मुझे तुम पर तरस आने लगा। शायद यही तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए लोग तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अग्नि सिंह राठौर तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकता। अग्नि सिंह राठौर as a hard man you can't melt him। बोलकर वो काउच की तरफ बढ़ गया और एक बार फिर से ऑन कर दिया। अब उसकी गहरी नज़रें एक बार फिर से इश्क पर थी और उसे इंतजार था उसके होश में आने का, ताकि उसका ट्रीटमेंट कर सके। वो ट्रीटमेंट जो शायद वो पूरी जिंदगी ना भूले। आगे जारी है। इंस्टा काजल _ राइट्स। चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से आई एम गोइंग आउट। बाकी के चैप्टर रात तक आ जाएंगे। आज का बाजार ए मोहब्बत पोस्ट कर दिया है। 33 डोंट वरी एंग्री बर्ड। इश्क ठंड में ठिठुरती हुई बेड पर लेटी हुई थी और सामने काउच पर अग्नि बैठा था, जिसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। इश्क पहले ही बुखार से बुरी तरह से तप रही थी और अब तो उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन अग्नि को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इश्क की धीमी धीमी सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी तो उसके कान एकदम से खड़े हो गए। इश्क कांपते होते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अग्नि को कुछ देर पहले की बात याद आई जब इश्क ने बाथरूम में भी यही बात कही थी जब वो उसकी गोद में थी, और जब उसने उसे बेड पर लिटाया था तब भी वो यही बात बार बार बोल रही थी। इश्क अब ठंड से कांपती हुई सिसकने लगी थी और उसकी वो गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अग्नि उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो इश्क के होश में आने के बाद करने वाला था, पर जब इश्क काफ़ी देर यूं ही सिसकती रही और ठंड से कांपती हुई और भी ज़्यादा खुद में सिमटती रही तो अग्नि अपनी जगह से उठकर वापस बेड के पास आया। इश्क पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके रोंगटे खड़े थे और ठंड की वजह से उसके होंठ तक बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे यूं देखकर भी अग्नि का दिल नहीं पिघल रहा था। उसने अभी भी एसी को टेम्परेचर में ऑन कर रखा था। अचानक ही इश्क को कुछ होने लगा और वो एक कर्ट के साथ अपनी जगह से हिलने लगी जैसे उसे दौरे पड़ रहे हो। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। इश्क बुरी तरह से कांपती हुई हिल रही थी और ये कांपना नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। उसकी सांसें चौक होने लगी और उसका दम घुटने लगा था। अचानक से ही उसे पसीना आने लगा और उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो गई। अग्नि उस पर झुका। अब तक उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अपनी आंखों से लगातार उसे देखते हुए अग्नि की धड़कनें भी तेजी से बढ़ रही थी। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, डोंट डू दिस ड्रामा एंग्री बर्ड। अभी वो बोल ही रहा था कि उसके एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए। उसने इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर थी, जिससे उसकी चलती हुई नब्ज अग्नि साफ महसूस कर सकता था। और इस वक्त इश्क की सांस रुकने लगी थी। उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जैसे किसी भी वक्त वो बंद हो जाएगी। अग्नि के दिल को जैसे कुछ होने लगा। वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल था, लेकिन न जाने क्यों इश्क की रुकती हुई नब्ज को महसूस कर उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वापस इश्क को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सांझ, जो अभी तक वहीं पर थी क्योंकि वो अग्नि के दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रही थी, अगर अग्नि जिद्दी था तो सांझ भी कम नहीं थी। इश्क को उसकी गोद में देखकर सांझ जल्दी से उसके पास आई, लेकिन तब तक अग्नि इश्क को अपने गोद में उठाकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। बाकी सब लोग हाल में मौजूद थे। अमायरा, इतिश्री, अन्य और निया भी, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और सब लोग खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि आज निया और इश्क की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी, लेकिन इश्क से तो वो लोग मिल तक नहीं पा रहे थे। रस्म कहाँ ही होती। सब लोग अग्नि और इश्क को यूं देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन सबको नज़रअंदाज कर अग्नि मेंशन से बाहर आया और ड्राइवर को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। उसने इश्क को गाड़ी के अंदर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। सांझ और बाकी सब लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन शायद अग्नि की कदमों से कदम मिलाना किसी के लिए छोटी ये भी पॉसिबल नहीं था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल चुका था। इतिश्री सांझ को देखते हुए बोली, कहीं इश्क को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसकी जान। सांझ ने उसे गुस्से से घूरा तो इतिश्री चुप हो गई, लेकिन सांझ को अब सच में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने अग्नि के चेहरे की तरफ देखा था जहां पर हल्की फिक्र दिखाई दे रही थी, वरना वह यूं इश्क को अपनी गोद में उठाकर नहीं लेकर जाता। उसने जल्दी से सूर्या को फ़ोन मिलाया और उसे पता लगाने के लिए कहा कि अग्नि इश्क को लेकर कहाँ गया है। सिटी हॉस्पिटल मुंबई। इश्क अंदर इमरजेंसी वार्ड में थी और डॉक्टर इश्क का चेकअप कर रहे थे। अग्नि उसी वार्ड में कुछ ही दूरी पर डॉक्टर और इश्क को देख रहा था। अब इश्क की हालत थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी। डॉक्टर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे थे, ना सिर्फ उसके फीवर का बल्कि बाकी सब ट्रीटमेंट भी चल रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए और उनके साथ ही अग्नि भी। डॉक्टर अग्नि को देखते हुए बोले, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक आया है मिस्टर राठौर, और फीवर होने की वजह से ये पैनिक अटैक और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। अगर आपने सही वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर आते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। पर आपको इनका ध्यान रखना होगा, वरना बार बार ऐसे अटैक से बचाना बेहद मुश्किल होता है, बोलकर डॉक्टर ने अग्नि के कंधे पर हाथ रख। तभी अग्नि की नज़रें बेहद गहरी हो गई और डॉक्टर ने झट से अपना हाथ हटा लिया और वहाँ से चले गए। अग्नि ने दरवाजे से अंदर रूम में देखा जहां पर इश्क बेड पर लेटी हुई थी। अभी भी उसका पूरा चेहरा लाल था और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी।
वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी जान इतनी कीमती तुम्हारे लिए नहीं है जितनी कीमती मेरे लिए है, सो यू डोंट वरी एंग्री बर्ड. मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, यू आर सो प्रेशियस फॉर मी. बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी. तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन उसने पलटकर पीछे की तरफ नहीं देखा. पीछे सूर्या के साथ सांझ, इतिश्री और जीवन थे. उसे ना पलटते हुए देख सूर्या थोड़ी सख्त आवाज में बोला, मुझे तुमसे कोई बात करनी है अग्नि. सांझ दरवाजे तक आ चुकी थी और विंडो से अंदर इश्क की तरफ देख रही थी. उसने जीवन को इशारा किया तो जीवन उसके साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया. अग्नि ने पलटकर सूर्या की तरफ देखा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर बोला, पर मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है. बोलकर वो कुछ पल सूर्या को देखता रहा और फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया. सूर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके पीछे पीछे आया. अग्नि पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा. तभी गाड़ी का दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और सूर्या अंदर आकर बैठा. अग्नि बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, लगता है मैनर्स भूल गए हैं आप डैड. सूर्या हल्का सा व्यंग से मुस्कुराकर बोला, जब कोई अपनी तमीज भूल जाए तो मुझे और तरीके भी आते हैं उसे अपनी तमीज याद करवाने के लिए. अग्नि ने उसकी तरफ देखा और बोला, आपके वो तरीके किसी और के लिए होंगे डैड. अग्नि सिंह राठौड़ किसी की एडवाइस नहीं लेता, ऑर्डर तो लेना ही क्या. प्रश्नवाचक चिन्ह. सूर्या अब बेहद सख्त आवाज में बोला, तुम बहुत गलत कर रहे हो. अगर इश्क को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार आप होंगे डैड, मैं नहीं. आपने उसे मेरे गले में बांधा है, अब वो मेरे गले में लटक कर मर जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर. बोलते हुए उसके चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट थी. सूर्या अब अपना आपा खोने लगा था. वो गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था तो अब क्या हुआ. अग्नि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है डैड, लेकिन इस लड़की को हरगिज ना. बड़ी और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, बहुत कुछ होना बाकी है. वेल मुझे लगता है अब आपको मेरी पत्नी की चिंता छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए. आखिर आप ही तो संभाल सकते हैं उन्हें, किसी और को तो आज तक आपने उनके करीब भी नहीं जाने दिया. बोलते हुए अग्नि की गहरी नजरें वापस सूर्या पर आ गई. सूर्या जल्दी से बोला, मैंने तुम्हें उससे दूर नहीं किया. अग्नि व्यंग से मुस्कुराकर बोला, मुझे रशिया भेजने का फैसला आपका था डैड. बोलते हुए वो दोबारा सामने की तरफ देखने लगा. तुमने गलती की थी, सूर्या बोला. उसका जवाब सुनकर अब अग्नि ने वापस सूर्या की तरफ देखा और बेहद गहरी आवाज में बोला, और अब बस गलती ने मुझे हमेशा के लिए गलत कर दिया, इसलिए अब मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं. बोलते हुए उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था. उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया जिससे वहां पर आसपास डिस्टर्बेंस होने लगी थी. सूर्या उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब अग्नि नहीं रुका तो सूर्या ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर आ गया. उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही अग्नि ने गाड़ी बेहद स्पीड से आगे बढ़ा दी. कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर वार्ड रूम में इश्क को होश आ चुका था. अभी वो अपनी आंखें ही खोल रही थी कि सांझ जो उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगी. अभी कुछ दिन पहले जिस इश्क का चेहरा बेहद खिला खिला था, अब उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था. आंखें खुलते ही इश्क हैरानी से अपने आसपास देखने लगी. वहीं दूसरी तरफ अग्नि अपनी कार ड्राइव कर रहा था. तभी उसे किसी का कॉल आया. सामने वाले की बात सुनते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई. अंडरस्को सांझ अभी भी इश्क के पास बैठी थी. उसकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी थी. होश में आने के बाद उसे कुछ वक्त तो यही समझने में लगा कि आखिर वो है कहाँ पर. अग्नि के बारे में सोच कर उसे डर लग रहा था, लेकिन अब सांझ उसे संभाल रही थी. अब उसने सोच लिया था कि वो अग्नि के साथ इश्क को अकेले बिल्कुल नहीं रहने देगी. कुछ देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इश्क को डिस्चार्ज मिल गया और सांझ और सूर्या उसे लेकर घर के लिए निकल गए. जीवन और इतिश्री पहले ही घर आ चुके थे. डेविल्स नाइट क्लब. अग्नि बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और अब तक उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे उसकी आंखें बेहद नशीली नजर आ रही थी. उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखा और बोला,
वक्त आ गया है एंग्री बर्ड एक बार फिर से तुमसे मिलने का, बोलकर उसने उसे गिलास को अपने होठों से लगाकर खाली कर दिया और अपनी जगह से खड़े होकर बहुत सारा कैश काउंटर पर रखा और वहां से बाहर की तरफ आ गया। राठौर मैंशन। सांझ इश्क को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसने उसके लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी और उसे अपने रूम में बिठाकर खाना खिला रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। इश्क जो मुश्किल से खुद को संभाले हुई थी, उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने अग्नि खड़ा था। आगे जारी है। इंस्टा काजल अनेजा राइट्स। अग्नि पर लोगों की काली नज़र बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सके तो नज़र का टीका लगाकर जाएगा। कुछ भी कर सकती हो वो चुड़ैल वाली काली नज़र। 34 अगर तुम्हारी इजाज़त हो एंग्री बर्ड। राठौर मैंशन। हॉस्पिटल से आने के बाद सांझ इश्क को अपने कमरे में ले आई थी। उसने उसके लिए स्पेशल वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी। इश्क की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। 2 दिन में ही उसका खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा चुका था। उसे देखते हुए सांझ को अग्नि पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भले ही शादी जिन मर्जी हालातों में हुई हो, लेकिन उसे अग्नि से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो किसी के साथ इस तरह से बर्ताव करेगा कि सामने वाले की जान पर ही बन आए। सांझ इश्क को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सांझ और इश्क दोनों ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अग्नि खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट अग्नि के चेहरे पर बिल्कुल नहीं आती थी। वो या तो अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस रखता था और या फिर गुस्सा और या एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर होती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल स्माइल थी, जैसे वो काफ़ी खुश हो। वो अंदर आया। इश्क उसे देखकर सहम चुकी थी। वो पहले बेड पर आराम से बैठी थी, लेकिन अग्नि को देखते ही वो खुद में सिमटने लगी थी। सांझ ने उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन इश्क इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि सांझ का उसके साथ होना भी उसे नॉर्मल नहीं कर रहा था। वो कांपने लगी थी। अग्नि अंदर आया और बेड पर इस तरह से बैठा जिससे वो आधा लेटा हुआ और उसके पैर बेड पर नीचे की तरफ थे। सांझ हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मल अग्नि कभी भी नहीं होता था। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, सो सॉरी मॉम, मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। मैंने अपनी पत्नी का अच्छा से ध्यान नहीं रखा तो आपको तकलीफ हो रही है। बोलते हुए उसकी नज़रें इश्क पर आ गई। इश्क में इस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़रें उठाकर अग्नि की तरफ देख सके। वो नज़रें झुकाए खुद में ही सिमटी वहां पर बैठी रही। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो अग्नि, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ मॉम। इनफैक्ट मुझे तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं अच्छे से सोचना चाहता हूँ अपनी आने वाली लाइफ के बारे में। क्या आप मुझे एक चांस देंगी? अग्नि की बात सुनकर जैसे सांझ को बहुत बड़ा झटका लगा हो। अग्नि का इतनी आसानी से मान जाना उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। सांझ उसे देखते हुए बोली, क्या तुम सच में इस शादी को दिल से अपनाना चाहते हो? फिलहाल अग्नि ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से खड़े होकर सांझ की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ कहने से क्या होता है मॉम, बात तो तब है जब कुछ कहा भी ना जाए और इंसान जो चाहता है हो भी जाए। उसकी बात सुनकर सांझ उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अग्नि इश्क की तरफ झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क एकदम हैरान रह गई। डरने की वजह से उसने अग्नि के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे। इश्क के वो नाजुक से हाथ जब अग्नि के पत्थर जैसे कंधों पर टच हुए तो इश्क और अग्नि दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़रों में बेहद डर और खामोशी थी तो दूसरी की नज़रों में कुछ भी नहीं था। अग्नि को इस वक्त समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सांझ जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन अभी इस शादी को वो बोल ही रही थी कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, आपको अपने फैसलों पर डाउट होता होगा मॉम, मुझे नहीं। और वैसे भी पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई वाइफ। बोलकर उसने कुछ पल सांझ को देखा और फिर इश्क को यूं ही अपनी गोद में उठाए हुए रूम से बाहर ले गया।
इश्क अपनी एकटक नज़रों से उसे देख रही थी, क्या ही मजाल पलकों की जो झपक भी जाए। गला सूख रहा था लेकिन होठों ने एक भी शब्द नहीं कहा। अग्नि पूरे हाल में होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और हर कोई उसे देखता ही रह गया। इस वक्त इश्क उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह समाई हुई थी। ये शायद आज के दिन का तीसरी बार था जब अग्नि इश्क को अपनी गोद में उठाकर इधर से उधर हो रहा था। अन्य जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था, घर के अंदर एंटर होते ही उसकी नज़रें अग्नि और इश्क की तरफ गई। इश्क को अग्नि की गोद में देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। इस वक्त निया जो वही हाल में बैठी थी वो उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अन्य ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। उसी वक्त इतिश्री वहां पर आ गई तो अन्य आगे कुछ कह नहीं पाया, बस अपने जबड़े कसता रह गया। गुस्से में वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो निया भी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए कमरे की तरफ चली गई। इश्क की धड़कन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी। अग्नि उसे रूम में लेकर आया और बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाया तो इश्क उसकी तरफ देखती ही रह गई। इश्क ने अब उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट रखी थी। अग्नि ने उसे छोड़ दिया था लेकिन इश्क ने अभी भी अपनी बाहें उसकी गर्दन से नहीं हटाई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में इस शादी को। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ आराम करो। इश्क को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। इस वक्त उन दोनों के आसपास का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था और नजरें भी अलग ही नशीली होती जा रही थी। अग्नि की उंगली भी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इश्क के सॉफ्ट लिप्स पर बहुत भारी लग रही थी। अग्नि को देखते हुए अब इश्क की आंखों में पानी आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अग्नि ने उसके साथ हुई शादी को एक्सेप्ट कर लिया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो एंग्री बर्ड, तो क्या मैं यहाँ से साइड हट जाऊं। उसकी बात पर इश्क अब हैरानी से उसे देख रही थी। अग्नि ने अपने कंधों की तरफ इशारा किया तो इश्क को समझ आया। उसने जल्दी से उसकी गर्दन पर से अपनी बाहें हटा ली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से ही बदलने लगे थे, होठों पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट खिलने लगी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली जैसे ना जाने कब से तरस रही एक उम्मीद को किनारा मिल गया हो। उसका दिल जो कब से अग्नि की नफरत की आग में सुलग रहा हो, उसे अग्नि ने बेइंतहा मोहब्बत दे दी हो। हालांकि जो उन दोनों के बीच हुआ वो गलत था, लेकिन शादी की वजह से कहीं ना कहीं इश्क के लिए उस चीज़ को भूलना तो आसान नहीं था, पर एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। अग्नि उसकी तरफ देखा हुआ उसके ऊपर से हटा और मन ही मन बोला, जब गेम ऑन ही है तो क्यों ना इसे पूरी शिद्दत के साथ खेला जाए। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो कबर्ड की तरफ गया और अपने लिए कपड़े निकालने लगा। इश्क बेड पर लेटी हुई उसे देख रही थी। हालांकि डर उसे अभी भी लग रहा था, लेकिन इश्क बहुत ही ज्यादा मासूम और चंचल दिल लड़की थी जो जल्द ही किसी की भी बात पर यकीन कर लेती थी। अग्नि के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस उसका गुस्सा देखा था जो दिल में डर पैदा कर गया था, और अब उसी का ये नर्म बर्ताव देख कर उसके दिल से वो डर निकल रहा था। वो लगातार उसे देख रही थी, पर चोरी चोरी। वही अग्नि उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। उसने अपनी कपबोर्ड में से एक शर्ट और लोअर निकाला और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े चेंज कर वापस इश्क के पास आया और उसके गाल को बड़े ही प्यार से हाथ लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं? मुझे डैड से जरूरी बात करनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार फिर से इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसे तो इस बात पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अग्नि उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने लगा है। अग्नि ने मुस्कुराते हुए उसके गाल से अपना हाथ हटाया और रूम से बाहर चला गया। वो सीधा स्टडी रूम में आया क्योंकि वो जानता था सूर्या इस वक्त अपने स्टडी रूम में है। वही सूर्या भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शायद अग्नि उसके पास आएगा। अग्नि स्टडी रूम में आया। उसने सूर्या की तरफ देखा जो इस वक्त एक सोफे पर बैठा था। सूर्या ने भी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा।
अग्नि जाकर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। अभी सूर्या उसे चुपचाप देख ही रहा था कि अग्नि उसे देखते हुए बोला, शायद आप हैरान हो रहे होंगे डैड कि मैं यहाँ क्यों आया। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे यहाँ आने पर हैरान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये आराम से डैड कहना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। अब आप मेरे डैड हैं तो मैं आपको डैड ही कहूँगा ना। अग्नि मुस्कुरा कर बोला। उसकी मुस्कुराहट कितनी रियल थी ये सूर्या अच्छी तरह से जानता था। अब उसे इंतजार था अग्नि की उन बातों का जिनका जिक्र करने वो यहाँ पर आया था। सूर्या को चुप देखकर अग्नि समझ गया कि सूर्या उससे सवाल पूछेगा ही नहीं। आखिर दोनों एक दूसरे के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जानते जो थे। अग्नि सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। सूर्या के चेहरे पर थोड़े हैरानी भरे भाव आ गए। अग्नि को उससे कुछ चाहिए हो सकता है ये उसकी सोच से बाहर था। आगे जारी है। 35 यू आर माई फेवरेट डील एंग्री बर्ड। अग्नि सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। सूर्या के चेहरे पर थोड़े हैरानी भरे भाव आ गए। अग्नि को उससे कुछ चाहिए हो सकता है ये उसकी सोच से बाहर था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत है? मेरा जो भी है। वो अभी बोल ही रहा था कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, बदले में ले रहा हूं। तो ये एक डील हुई क्योंकि मांगना अग्नि सिंह राठौर के उसूलों में नहीं है। उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, बताओ क्या डील है तुम्हारे पास? अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इश्क के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे राठौर इंडस्ट्रीज का CEO बना है। आई वॉन्ट राठौर बिजनेस इन माई हैंड्स। बोलकर उसने वापस सूर्या की तरफ देखा। सूर्या के चेहरे पर काफी शॉक्ड एक्सप्रेशन थे। उसे अग्नि से इस चीज की उम्मीद सच में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रशिया में सिर्फ अग्नि का इलीगल बिजनेस था, वहां पर उसका पूरा लीगल बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था और अब उसका हर्डिया वाले बिजनेस में इंटरेस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि इससे पहले सूर्या ने उसे बहुत बार इंडिया आने के लिए कहा, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन जब अग्नि ने बहुत बार मना किया तब उसने अन्य को राठौर इंडस्ट्रीज का CEO बनाया। उसे चुप देखकर अग्नि उसकी तरफ घूमकर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ डैड, आप अपनी प्यारी इश्क के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है मॉम और आप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और अग्नि के बिल्कुल सामने आकर बोला, इश्क हम दोनों के लिए क्या है ये तुम्हें राठौर इंडस्ट्रीज का CEO बनाकर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार तुमने मुझसे कुछ कहा है तो वो मैं जरूर पूरा करूंगा। कल से ही तुम कंपनी के CEO होंगे और हर पावर तुम्हारे हाथ में होगी। अग्नि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं इन सब में तुम इश्क को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। वो सच में बहुत ज्यादा। ओ प्लीज डैड, मुझे तो मत ही बताइए कि मेरी बीवी कैसी है। मैं पति हूं उसका और अब तक तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूं। और हाँ, दूसरी बात, मैंने शादी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग मेरे और इश्क के बीच इंटरफेयर करें। वो क्या है ना, मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा पर्सनल है और मुझे उनमें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलते हुए उसके हाथ अपनी पॉकेट में थे। चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए वो स्टडी रूम से बाहर चला गया और सूर्या बस उसे जाते देखता रह गया। उसे इतना तो कन्फर्म था कि अग्नि के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये अभी सूर्य को समझ नहीं आ रहा था। अग्नि वापस कमरे में आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर इश्क सोई हुई थी। शायद दवाइयों की वजह से उसे नींद आ चुकी थी। वो उसे देखते हुए बोला, यू आर माई फेवरेट डील एंग्री बर्ड। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो जाकर काउच पर बैठ गया और अपना सर पीछे की तरफ टिकाकर कुछ सोचने लगा। कुछ पल वो यूं ही सोचता रहा और फिर सामने सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट निकाल कर कश भरने लगा। उसकी गहरी नज़रें बार बार इश्क की तरफ जा रही थी।
कुछ देर बाद उसने सिगरेट पीना बंद किया और सोने के लिए जगह देखने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि बेड पर इश्क लेटी हुई है। उसने काउच की तरफ देखा जो अच्छे खासे साइज का था लेकिन उसके मुकाबले छोटा ही था, पर इश्क के साथ सोना तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और काउच पर ही लेट गया। रूम में एक्ट चल रहा था लेकिन बहुत कम। ऐसे में नींद आना तो दूर, अग्नि का वहां पर बैठे रहना भी बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और ऐसी बिल्कुल लो टेम्परेचर में चला दिया। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त वो नहीं कर सकता था। उसने बेड की तरफ देखा जहां पर इश्क पूरे बेड पर फैली हुई सो रही थी। वो बेड के पास आया और इश्क को बिल्कुल एक तरफ कर बेड पर लेट गया। तकिए पर अपना सिर रखकर उसने लंबी सांस ली, जैसे ना जाने उसे कितनी राहत मिल गई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद भी उसकी आंखें खुली और उसने इश्क की तरफ देखा जो ठंड में एक बार फिर से कांपने लगी थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो कभी किसी के लिए भी खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, लेकिन इश्क के लिए उसने पहले ऐसी कम किया और फिर काउच पर भी सोने की कोशिश की, पर अब वो कुछ नहीं करने वाला था। उसने ब्लैंकेट उठाया और उस पर डाल दिया। ब्लैंकेट से इश्क को ठंड लगना थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। उसे इतने ज़्यादा एक्ट में सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी। अग्नि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने खुद ब खुद आंखें खोली और इश्क की तरफ देखा जो अभी भी ठंड से कांप रही थी और हल्का हल्का सिसक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अग्नि ने ब्लैंकेट उस पर से हटाया और उसके बिल्कुल करीब होकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। गहरी नींद में सोई हुई इश्क ने अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ा। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई जस्ट हेट यू बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। बोलते हुए वो अभी इश्क की तरफ देख ही रहा था कि इश्क ने अपनी बाहें उसकी पीठ से लपेट दी। अग्नि उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। कुछ पलों के लिए वो उसे पर से अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था। इश्क नींद में कसम साए और अपना सिर और भी ज़्यादा उसके सीने में छुपाने लगी। उसकी वो गरम गरम गहरी गहरी सांसें अग्नि को अपने शर्टलेस सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। उसे खुद में चेंजेस महसूस हो रहे थे। वो रेस्टलेस फील करने लगा था। इश्क ने अपना चेहरा नींद में ही हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो उसके नाजुक से होंठ अग्नि की गर्दन को छूने लगे। अग्नि ने अपने होठों को दांतों में दबा लिया और अपना हाथ इश्क की कमर पर रख दिया। उसका पैर खुद ब खुद इश्क के पैर से उलझ चुका था। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठने की वजह से अग्नि के होंठ इश्क के माथे को छू रहे थे। उसने हल्का सा उसे ऊपर की तरफ खींचा तो अब इश्क का चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी नज़र उसके होठों पर गई। पहले ही लाइट डिम होने की वजह से उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था और अब उसके होंठ तो और भी ज़्यादा कातिलाना लगा। अग्नि को खुद के होंठ सूखते हुए महसूस हुए तो उसने अपने होठों को अपनी जीभ से तर किया और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसके होंठ इश्क के होठों को छूने वाले हुए, इश्क बड़ी धीमी सी आवाज में बोली, मुझे छोड़कर मत जाए। उसकी आवाज सुनकर अग्नि एकदम से होश में लौटा और खुद को और इश्क को देखने लगा। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा करीब थे। उसने जल्दी से इश्क को अपने से दूर किया और गुस्से से उसे देखने लगा। वो अब और भी ज्यादा रेस्टलेस फील करने लगा था। अपनी जगह से खड़े होकर उसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और पारस को फ़ोन किया। उसने पारस से कुछ कहा जिस पर पारस बोला, पर बॉस अब तो आपकी शादी। अग्नि गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। जो कहा गया है वो करो। जुबान चली तो काटने में वक्त नहीं लगेगा। उसके इतना बोलते ही पारस ने जी बस कहा और अग्नि ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने शर्ट पहनी और रूम से बाहर चला गया। जाने से पहले अब उसने एक नज़र भी इश्क को नहीं देखा था। कुछ ही देर में वो एक होटल के बाहर था जहां पर एक लग्जूरियस रूम में उसका कोई इंतजार कर रहा था। अपनी गाड़ी से निकालकर वो होटल के अंदर आया और सीधा उस रूम में गया जिसका नंबर उसे पारस ने बताया था। दरवाज़ा नॉक करने पर एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। अग्नि को देखते हुए वो लड़की मुस्कुराए और बोली, आई वॉज वेटिंग फॉर यू।
अग्नि रूम के अंदर आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, बट आई डोंट वांना वेट। बोलकर वो उसके चेहरे पर झुक गया। अंडस्को। सुबह का वक्त, राठौर मैंशन। इश्क की आंख खुली और अंगड़ाई लेते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने चारों तरफ अग्नि को देखा लेकिन वो वहां पर नहीं था। उसे कल रात की अग्नि की बातें यादें आई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वह बेड से खड़ी हुई, हालांकि उसे अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह सहारा लेते हुए बाथरूम तक गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आए। उसे शावर लेना था लेकिन उसे अपने कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कपबोर्ड खोलकर देखा तो उसके लिए वहां पर बहुत सारे कपड़े रखे थे। उसने एक येलो कलर का गाउन सूट उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसे अग्नि का इंतजार था लेकिन जब वो नहीं आया तो वो खुद ही रूम से बाहर आई और नीचे आ गई। अंडस्को। हाल में खड़ी अमायरा की नज़र इश्क पर गई जो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो जल्दी से भागती उसके पास गई। उसी वक्त दरवाजे पर अग्नि आया। इश्क की नज़रें दरवाजे पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे जारी है। 36 टर्म्स एंड कंडीशंस। हाल में खड़ी अमायरा की नज़र इश्क पर गई जो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो जल्दी से भागती उसके पास गई। उसी वक्त दरवाजे पर अग्नि आया। इश्क की नज़रें दरवाजे पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इश्क के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाते देखा। अमायरा ने भी दरवाजे की तरफ देखा। इश्क के चेहरे पर जो हल्की हल्की रंगत और रौनक बिखर रही थी, उसे देखते हुए अमायरा मुस्कुराई और धीमे से बोली, लगता है काफ़ी बेसब्री से तुम भाई का इंतजार कर रही थी। उस बड़ी ही बात सुनकर इश्क होश में आए और जल्दी से उसने अपनी नज़रें अग्नि पर से हटा ली। उसके एक्सप्रेशन देखकर कहीं ना कहीं अमायरा को तसल्ली मिल रही थी कि अग्नि और इश्क दोनों की शादी में सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बहुत बार इश्क को अन्य का नाम लेकर चिढ़ाती थी, उसे परेशान करती थी, हालांकि उन बातों से इश्क बहुत परेशान होती थी, लेकिन आज तक अमायरा ने इश्क के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन और आंखों में वो रौनक नहीं महसूस की थी जो अब उसे दिखाई दी थी। अग्नि दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ आया और ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन इश्क और अमायरा दोनों के करीब पहुंचकर रुका। अमायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई आप ठीक तो है ना? अग्नि ने बस उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, एक बार रूम में आओगी? उसका यूं कहना ही इश्क की धड़कन एक बार फिर से बढ़ा गया था। उसने नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देखा, लेकिन अग्नि जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी इश्क की धड़कन धीमी नहीं हुई थी। अमायरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, वाह क्या बात है, लगता है एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया। उद्धरण चिन्ह। अभी वो बोल ही रही थी कि इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। अमायरा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, डरने की कोई बात नहीं है भाई, थोड़े से गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। जब एक बार उन्हें समझ जाओगी तो तुम्हें खुद ब खुद उनसे प्यार हो जाएगा। प्यार शब्द ने एक बार फिर से इश्क के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ना जाने ऐसा क्या था जो वो ना चाहते हुए भी अग्नि की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके बाद इश्क को उस पर गुस्सा होना चाहिए था, उससे नाराज़गी होनी चाहिए थी, इस शादी को लेकर उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ एहसास थे जो धीरे धीरे पनपने लगे थे। आज तक वो न जाने कितनी ही बार अन्य के पास गई थी। वो दोनों थोड़े बहुत करीब भी छोटे हुए थे, कई बार अकेले में भी एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन उसे ऐसे एहसास कभी नहीं हुए जो उसे अब हो रहे थे। अमायरा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम यहीं पर खड़ी रहोगी तो भाई जरूर गुस्सा करेंगे, इसलिए जल्दी से जाओ उनके पास। उसके बोलने पर इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आए। उसकी नज़र सामने अग्नि की तरफ गई जिसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी और सिर्फ लोअर में रूम के बीचों बीच खड़ा था। इश्क को एक बार फिर से डर लगने लगा। सांस हलक में अटक रही थी। अग्नि अपनी बॉडी को देखता हुआ उसकी तरफ घुमा और बोला, मैंने सुना है तुम राठौर इंडस्ट्रीज में अन्य राठौर की सेक्रेटरी थी।
उसके सवाल पर इश्क चौंक गई और उसका गला और भी ज्यादा सूखने लगा, लेकिन उसने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि उसे देखते हुए बोला, शादी के लिए कितनी लीव ली थी तुमने? अब उसके सवाल पर इश्क एक बार और चौंक गई और फिर धीमे से बोली, सूर्या सर और सांझ माम ने कहा था मैं शादी के बाद जब ज्वाइन करना चाहूँ कर सकती हूँ। अग्नि अब उसके करीब आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बीवी शादी की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करें, आज से ही तुम अपनी जॉब पर जाओगी। इश्क ने बिना कुछ सोच समझ जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। अग्नि बोला, अच्छा अब जाओ और मेरे लिए कपड़े निकालो। कपड़े निकालने की बात सुनकर इश्क एक बार फिर से हैरानी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे पता नहीं आप कैसे कपड़े पहनते हैं। अग्नि उसके बिल्कुल करीब हुआ और फिर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरी बीवी हो तुम तो अब तुम्हें मुझे इतना तो समझना ही पड़ेगा ना। मेरी पसंद नापसंद पहचानो और एक अच्छी बीवी की तरह वो सब करो जो मुझे अच्छा लगे। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो सांस ले या अग्नि की बात सुनकर बस हैरान होती रहे। कल तक वो गुस्से में ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। गुस्से में उसने उसके हाथों का कचुम्बर बना दिया था और अब अचानक से ही एक अच्छी बीवी एक अच्छे पति की बातें कर रहा था, पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि पलटकर अग्नि को कोई जवाब दे सके। उसने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए तो वो जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख अग्नि मन ही मन बोलना, जिस लड़की की अपनी कोई चॉइस ही नहीं, कोई मर्जी ही नहीं, वो मेरी बीवी बनेगी। इम्पॉसिबल। इश्क ने कबर्ड खोली और उसमें रखे हुए कपड़े देखने लगी। उसमें इतने ज्यादा कपड़े थे कि वो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने वापस पलटकर अग्नि की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें खुद पर पाकर उसने जल्दी से वापस अपनी नज़रें कपबोर्ड पर डाली और बिना कुछ सोचे ही एक शर्ट और पेंट निकलकर टेबल पर रख दी। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं नीचे जाऊं? अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्यों तुम थोड़ा वक्त अपने पति के साथ नहीं बिताना चाहती? बोलते हुए वो उसके करीब आ चुका था। इश्क पीछे कबर्ड से लग गई और गहरी गहरी सांस से लेते हुए अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि ने उसके माथे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और बोला, कल पूरी रात मैं रूम में नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही आया, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताना चाहती? बोलते हुए जिस तरह से अग्नि की गर्म सांसें इश्क के चेहरे पर आ रही थी, इश्क के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। उसने अपनी नज़रें झुका ली। अग्नि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, जिस तरह से इश्क शर्मा रही थी और उसका चेहरा गुलाबी होता जा रहा था। उसे देखकर उसे चिढ़ मच रही थी। वो मन ही मन बोला, ड्रामेबाज लड़कियां बहुत देखी हैं मैंने, लेकिन तुम जैसी बिल्कुल नहीं। एक्टिंग में तो तुम एकदम परफेक्ट हो, बट डोंट वरी एंग्री बर्ड, तुमने जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ का डायरेक्टर मैं हूं, सो जस्ट वेट, कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता हूं मैं। बोलते हुए वो इश्क के चेहरे को देख रहा था और इश्क शर्माते हुए उसके सामने खड़ी थी। अग्नि ससे पीछे हटा और बोला, जाओ। इश्क ने उसे चौंक कर देखा। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुम जाओ नीचे, कुछ देर में मैं भी आता हूं, बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद इश्क ने राहत की सांस ली और खुद से ही बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो अब क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। कुछ देर वो यूं ही वहां पर खड़ी रही और फिर कमरे से बाहर निकालकर वापस नीचे चली गई। अग्नि वॉशरूम में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद में वो वॉशरूम से बाहर आया और उन कपड़ों की तरफ देखने लगा जो इश्क ने उसके लिए निकले थे। उन कपड़ों को देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने फ़ोन रिसीव किया और सामने से जो कहा गया उसे सुनकर वो स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो ऑन कॉल बोला, अब जब राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं हूं तो आगे क्या करना है ये भी तुम जानते ही होगे। बट बॉस सूर्या सर से परमिशन, सामने वाले ने कहा। अग्नि चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, अग्नि सिंह राठौर को किसी की इजाज़त ना पहले चाहिए थी ना अब, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा, अदरवाइज।
तुम्हारी सांस खत्म करने से पहले मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। सामने से उस आदमी ने जल्दी से यस बॉस कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंडरस्को। अग्नि ने वापस उन कपड़ों की तरफ देखा और बोला, डील पूरी हो जाए तो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल मैटर नहीं करती है। एंग्री बर्ड बोलते हुए उन कपड़ों की तरफ आया और उन्हें उठाकर वही एक तरफ रखी हुई बकेट में डाल दिया और खुद के लिए अपनी पसंद से कपड़े निकाले। अंडरस्को। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे हॉल में आया। इश्क ने सांझ को बता दिया था कि अग्नि ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है। हालांकि सांझ नहीं चाहती थी कि इश्क इतना जल्दी ऑफिस जाए, लेकिन जब पता चला कि अग्नि ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है तो उसने भी उसे मना नहीं किया और परमिशन दे दी। पर आज की पहली रसोई की रस्म के बाद, क्योंकि कल भी उन दोनों की रस्म नहीं हुई और ये रस्म सांझ उन दोनों की करवाना चाहती थी। निया भी उस वक्त वहां पर आए। इतिश्री निया की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। बोलते हुए उसने इश्क की तरफ भी देखा। निया ने अजीब सा मुंह बनाया। इश्क सांझ की तरफ देखते हुए बोली, माम मैं किचन में जाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सांझ ने अपना सर हाँ में हिलाकर उसे परमिशन दी। उसे किचन में जाते देख अब निया भी इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली, वाई नॉट? बोलकर वो भी किचन की तरफ चली गई। उसके आगे ही इश्क थी। वो इश्क की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, उसे दिन तुम्हें नशे की जगह जहर दे देना चाहिए था, किस्सा ही खत्म हो जाता। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। अंडरस्को। कुछ देर बाद डिनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब लोग आ चुके थे, बस अग्नि और अन्य का आना बाकी था। सूर्या हेड चेयर पर बैठा था। तभी अन्य वहां पर आया और सूर्या के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठने लगा, लेकिन तभी किसी ने उस चेयर पर अपना हाथ रखा। अन्य ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने अग्नि था और उसके देखते ही अग्नि उस चेयर पर बैठ गया। अन्य गुस्से से उसे देखने लगा। आगे जारी है। 37 बोल्ड अंदाज। अन्य ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने अग्नि था और उसके देखते देखते ही अग्नि उस चेयर पर बैठ गया। अन्य गुस्से से उसे देखने लगा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, इस चेयर पर रोज मैं बैठता हूं। लेकिन अग्नि ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो सामने डाइनिंग टेबल की तरफ देखता रहा। अन्य एक बार फिर से बोला, ये चेयर मेरी है, मैं रोज यहीं पर बैठता हूं। उद्धरण चिन्ह। अब अग्नि ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसने ध्यान से सुना नहीं कि अन्य ने कहा क्या है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अन्य और भी ज्यादा चिढ़ गया। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया या तुम सुनना नहीं चाहते? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे फालतू की बातें ना सुनाई देती है और ना मैं सुनना चाहता हूं। अन्य गुस्से से बोला, लेकिन मैंने कुछ फालतू नहीं कहा। तुम्हें यहां से उठने के लिए कहा है क्योंकि ये चेयर मेरी है और मैं यहां पर रोज बैठता हूं। उद्धरण चिन्ह। अग्नि ने चेयर की तरफ देखा और बोला, क्यों, इस चेयर में ऐसा क्या खास है? सभी घर वाले उन दोनों को देख रहे थे और उन दोनों की आवाज की गर्माहट ही बता रही थी कि दोनों किसी भी वक्त लड़ सकते हैं। अन्य कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही सूर्या बोला, डाइनिंग टेबल पर खाना जरूरी है, ना कि कप ऑनसी चेयर पर बैठकर खाया गया है ये नहीं। उसकी बात सुनकर अन्य ने सूर्या की तरफ देखा। आज तक सूर्या ने उसे हमेशा हर हक दिया था। इस चेयर पर बैठना भी उसने सूर्या से ही सीखा था, जिस तरह से सूर्या जीवन और मृत्यु पर हुक्म चलाता था। उसकी चेयर पर कभी जीवन और मृत्यु ने बैठने की हिम्मत भी नहीं की। तब से ही उसके दिमाग में सूर्या से बिल्कुल ठीक सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठने की बात अटक गई थी और बिना किसी की इजाजत और पूछे उसने इस चेयर पर बैठना शुरू कर दिया था। और उसे यही लगता था कि यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज का और आज अग्नि का उसकी चेयर पर बैठ जाना उसे नीचा महसूस करवा रहा था। लेकिन अब सूर्या के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए चुपचाप दूसरी चेयर पर बैठ गया। इश्क की नज़रें अग्नि पर थी। वो पहले ही हैरान थी क्योंकि अग्नि ने वो कपड़े नहीं पहन रखे थे जो वो अग्नि के लिए निकल कर आई थी। अगर उसे वो कपड़े पहनने ही नहीं थे तो उसने उसे कपड़े निकालने के लिए बोला ही क्यों। और अब उसे एक बार फिर से गुस्से में आग का गोला बनकर घूमते हुए देख उसकी सांसें सूख रही थी।
हालांकि जिस तरह से अग्नि ने कल रात से उसके साथ बर्ताव किया था उसके बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी ब्रेकफास्ट सर्व करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। इतिश्री इश्क की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों का बना खाना तो मैं बहुत खाया है, आज मुझे निया के हाथों का बना खाना खाना है। उसकी बात सुनकर निया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन मन ही मन गुस्से से बोली, मन तो करता है सबसे पहले तुम्हें ही जहर खिलाऊं। इतने नौकर होने के बावजूद भी इसे मेरे हाथों से बना खाना खाना है, पागल कहीं की। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो इतिश्री की तरफ आ चुकी थी और उसे खाना सर्व करने लगी थी। सांझ इश्क की तरफ देखते हुए बोली, हम सब ने तुम्हारे हाथों का खाना बहुत बार खाया है, इसलिए आज तुम सबसे पहले अग्नि को खाना सर्व करो। सांझ की बात सुनकर इश्क ने दोबारा अग्नि की तरफ देखा। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाकर वो हलवे से भरा बोल लेकर अग्नि की तरफ आए। उसने एक बड़ा चम्मच हलवे का भरा और अग्नि की प्लेट में सर्व करने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और अपने आसपास देखने लगा। उसके यूं रोकने से इश्क एक बार फिर से डरने लगी थी। कुछ दूरी पर उसे डिप्सी बैठी दिखाई दी। अब आप सब लोग हैरान होंगे कि डिप्सी कौन है, तो डिप्सी है राठौर मैंशन में एक छोटी सी फीमेल डॉग। उसने डिप्सी को पुकारा तो डिप्सी भागते हुए उसके पास आए। अग्नि ने इश्क के हाथों में पकड़ा हुआ हलवे से भरा बोल अपने हाथों में लिया और डिप्सी के सिर पर हाथ फेरते हुए वो सारा बोल उसके सामने कर दिया। इश्क उसे देखती ही रह गई। बाकी सब लोग भी हैरानी से अग्नि को देख रहे थे। इश्क की आंखों में नमी भरने लगी थी। सांझ गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है अग्नि, आज पहली बार इश्क तुम्हें अपने हाथों से बना कुछ खिला रही थी। अग्नि ने वो खाली बोल वापस सर्वेंट की तरफ बढ़ाया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आपको तो कम से कम मॉम ये पता होना चाहिए कि मैं मीठा और स्पेशली हलवा तो बिल्कुल नहीं खाता। सांझ नाराजगी से बोली, लेकिन उसने प्यार से बनाया था, कम से कम थोड़ा सा तो तुम खा सकते थे। बोलकर सांझ ने इश्क की तरफ देखा जिसकी आंखों में नमी भर चुकी थी। अब इश्क से वहां पर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था। उसका रोने का मन कर रहा था, इसलिए वो वहां से जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसे भागते हुए देख अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं निया इश्क को यूं रोते हुए भागते हुए देख मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, वरना आज का ये एंटरटेनमेंट में कैसे देख पाती। सैया जले दिल, ये मूवी देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। सांझ अभी भी नाराजगी से अग्नि की तरफ देख रही थी। वो अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, तभी अग्नि अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे लगता है मॉम, इश्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सांझ उसकी तरफ पलट कर देखते हुए बोली, तुमने उसे हर्ट किया है अग्नि। उद्धरण चिन्ह। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बीवी है वो मेरी, अगर मैंने किया है उसे हर्ट तो उसे खुश कैसे करना है ये भी मैं खुद देख लूंगा। आप जाए अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। वही सूर्या के चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। अभी अभी जो हुआ उसके बाद अब ऑफिस में क्या होने वाला है ये सोचकर उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। अंडस्को अग्नि ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी इश्क पर गई, जो तकिया अपनी गोद में रखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पोंछती और उतने ही ज्यादा आंसू उसके गालों से और ज्यादा लुढ़कने लगते। अग्नि उसे अपने सर्द नजरों से देखते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अग्नि की छुअन अपने चेहरे पर महसूस कर इश्क एकदम से कांप उठी। उसने अग्नि की तरफ देखा जो बहुत ही ज्यादा प्यार से उसे देख रहा था। वो ज्यादा देर उसे देख भी नहीं पाए, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम्हें बुरा लगा? इश्क ने अपना सर ना में हिलाया। अग्नि हैरानी से बोला, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? इश्क रोते हुए बोली, मुझे बुरा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, इस शादी को भी नहीं मानते। मुझे खुद नहीं पता इस शादी का क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ भूलकर इस शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती और जब भी देखा है बस आपको गुस्से में ही देखा है।
इसलिए मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और जब मैं खाना बना रही थी तो ये सोचते हुए कि आप भी वो खाना खाएंगे, मुझे खाना बनाने में भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी खाना बनाया था, पर आपने तो उसे टेस्ट भी नहीं किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मुझसे हमेशा ऐसे ही नाराज रहेंगे? रोते हुए वो बोले जा रही थी और उसका वो तीखा सा नाक बेहद लाल होता जा रहा था। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अग्नि को देखा। अग्नि कुछ पल उसे देखता ही रह गया, उसकी पलक तक नहीं झपक रही थी। कुछ देर बाद अग्नि बोला, लेकिन मुझे मीठा नहीं पसंद। इश्क अपना नाक अपने हाथ से रगड़ते हुए बोली, लेकिन सब कहते हैं कि मीठा खिलाने से प्यार बढ़ता है, अगर आप वो हलवा खाते तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्नि उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मैंने तो सुना था लड़की अपना बोल्ड अंदाज देखकर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, लेकिन यहाँ तो तुम अपनी मासूमियत को हथियार बनाए बैठी हो। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था, अचानक ही उसने इश्क की कमर को अपने दोनों हाथों से थामा और उसे लिफ्ट करते हुए अपनी गोद में उठा लिया तो इश्क हैरान रह गई। उसने अपने हाथों से अग्नि के कंधों को जकड़ लिया था। उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ चुकी थी। इश्क कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अग्नि ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों को देखते हुए उसके होठों पर झुका। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन जब अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल अग्नि उसके होठों को चूम रहा था। आगे जारी है। Insta@kajal_aneja_writes Insta@kajal_aneja_writes 38 अग्नि का गुस्सा। इश्क की मासूमियत। इश्क कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अग्नि ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों को देखते हुए उसके होठों पर झुका। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन जब अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो उसकी आंखें बंद हो गई और अगले बड़ी ही पल अग्नि उसके होठों को चूम रहा था। इश्क को तो समझ नहीं आया आखिर ये हो क्या रहा है। आज तक उसने कभी किसी को किस नहीं किया था, किस करना तो दूर, आज तक जिस तरह से वह अन्य के करीब खड़ी हुई थी उस तरह से किसी और लड़के के करीब भी खड़ी नहीं हुई थी। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से दौड़ रही थी और उसके हाथ खुद ब खुद अग्नि के कंधों पर और भी ज्यादा कसते जा रहे थे, जिससे उसके नाखून उसके कंधे पर चुभ रहे थे। लेकिन अग्नि इश्क के होठों में इस तरह से खोया हुआ था कि उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को किस कर रहा था तो कभी अपर लिप को और कभी दोनों को एक साथ। वो गुदगुदा सा एहसास अपने होठों पर पाकर इश्क भी बुरी तरह से सिहर रही थी। शादी से एक दिन पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उस वक्त इश्क होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से होश में थी। पर फिर भी ना वो खुद को रोक पा रही थी और ना ही खुद को समझ पा रही थी। कब उसके होठों ने भी हल्की हल्की हलचल करना शुरू कर दी उसे खुद नहीं पता चला। जैसे ही इश्क ने उसे रिस्पांस देना शुरू किया, अग्नि ने इश्क के होठों से अपने होंठ हटा लिए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क एकदम से होश में लौटी। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन गुलाबी रंगत बता रही थी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये मीठा पसंद है, आगे से जब भी मुझे मीठा खिलाना हो तो। बोलते बोलते उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी। उसकी बात सुनकर इश्क ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और देखते ही रह गई, लेकिन जब अग्नि ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी तो उसका मतलब समझकर उसने एक बार फिर से शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। उसे इस तरह से शर्माते हुए और उसके चेहरे को गुलाबी होते देख अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो आंखों से इश्क को घूर रहा था और दिल और दिमाग में न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। उसने इश्क को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपनी जगह से खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ऑफिस जा सकती हो, और अगर अकेले जाना चाहो तो। अग्नि अभी अपनी बात बोल ही रहा था, इश्क जल्दी से उसकी तरफ नजर उठाकर बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। अग्नि के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर मन ही मन बोला, हाँ तुम कोई मौका छोड़ भी कैसे सकती हो मेरे करीब रहने का। आखिर मेरे करीब आकर ही तो तुम्हें वो हासिल होगा जो तुम हासिल करना चाहती हो। बट एंग्री बर्ड, अगर तुम्हारी गिरने की हद नहीं तो मैंने तो कभी हद में रहना सीखा ही नहीं।
तुम इश्क की आग लगाना चाहती हो और ये आग तुम्हें ही तुम्हारे इश्क में जलाकर राख कर देगा। बोलते हुए उसके होंठ को उसने हल्का सा दांतों में लेकर दबाया। इश्क उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे लगा जैसे ये एक्सप्रेशन अग्नि ने उसे देखते हुए दिए हैं तो वो और भी ज्यादा सहने लगी और खुद में सिमटने लगी। अग्नि वहां से हट गया और बालकनी में जाकर अपना फोन चलाने लगा। इश्क अपनी जगह से उठी। खाना बनाते वक्त उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके थे। उसने कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े लिए और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए और ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होने लगी। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिस पर रेड कलर के फ्लावर बने हुए थे। किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अग्नि बालकनी से अंदर की तरफ आया और उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई इश्क पर गई और उसके कदम रुक गए। इश्क को देखते हुए उसकी नज़र गहरी हो चुकी थी। इश्क बेफिक्र सी होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। वो कभी अपने कानों के झुमकों को हाथ छूती तो कभी गले में पहने हुए पेंडेंट और चैन को। कभी अपनी कलाइयों में चूड़ियां डालती तो कभी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पूरी दुनिया को भूल चुकी हो और खुद में ही खो गई हो, और अग्नि को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो भी पूरी दुनिया को भूल चुका हो और सिर्फ इश्क में खो गया हो। इश्क को देखते हुए अग्नि फ़ोन पर बात करना ही भूल गया था, इसलिए सामने वाले ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दोबारा कॉल किया तो अग्नि होश में आया और फ़ोन की बेल सुनकर इश्क भी होश में आई। उसने पलटकर अग्नि की तरफ देखा और एक बार फिर से उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। अग्नि ने अपने फ़ोन को बिना देखे ही उसे कॉल को डिस्कनेक्ट किया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा ये सजना संवरना हो गया हो तो क्या हम ऑफिस चल सकते हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं यूं ही खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहूं। उसके एक बार फिर से रूड होने पर इश्क उसे देखती ही रह गई। वो अपना सर झुकाकर हाँ में हिलाते हुए बोली, मैं तैयार हूं। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, गुड। इश्क ने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अग्नि भी अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए दरवाजे की तरफ आया। तभी इश्क एकदम से घूमी और वापस कमरे के अंदर जाने लगी, जिससे वो अग्नि से टकरा गई। अग्नि का पूरा ध्यान फ़ोन में था, इसलिए वो खुद को लड़खड़ाने से संभाल नहीं पाया और इश्क तो डर के मारे वैसे ही कांप रही थी। वो भी अग्नि के साथ ही नीचे गिरी। अग्नि नीचे था और वो उसके ऊपर। इश्क की आंखें डर से बंद हो गई, लेकिन जब उसने महसूस किया कि अग्नि भी उसके साथ ही गिरा है तो वो झट से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चुप, एकदम चुप, अग्नि जोर से बोला। उसकी इतनी सख्त आवाज़ सुनकर इश्क की सांसें रुकने लगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, जब ऑफिस जाने के लिए बाहर जाना है तो तुम वापस अंदर क्यों आ रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इश्क नज़रें झुकाए हुए बोली, वो मैं कुछ भूल गई थी। अग्नि बेहद सर्द आवाज में बोला, अच्छा ऐसा क्या भूल गई थी तुम? इश्क को बताने में डर लग रहा था, इसलिए वो नजरें चुराते हुए वैसे ही अग्नि के ऊपर गिरी रही। उसे चुप देखकर अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो चिल्लाकर बोला, अब बताओगी क्या भूल गई ऐसा जो अंधों की तरह चलने लगी तुम? इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अग्नि का गुस्सा भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था और उसकी तकलीफ उसके आंसुओं के जरिए आंखों से बहती थी। उसके आंसुओं को देखकर अग्नि और भी ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से से बोला, अब रो क्यों रही हो? इश्क सुबकते हुए बोली, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हैं। वो इतनी ज्यादा मासूमियत से बोली थी कि अग्नि का गुस्सा भी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। कुछ पलों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अच्छा बताओ क्या भूल गई थी तुम? इश्क अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बिंदी लगाना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर अग्नि ने हैरानी से उसे देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। वो खींचकर बोला, व्हाट द एफ तारानकन। इश्क अपना हाथ से अपना नाक रगड़कर बोली, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है और मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बिंदी लगा कर जाती हूँ, लेकिन नहाने के बाद बिंदी उतर गई तो मैं दोबारा लगाना भूल गई। क्या मैं बिंदी लगा लूं?
अग्नि को इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके वश में होता तो वो अभी इश्क का गला दबा देता। उसने बड़ी मुश्किल से खुद का गुस्सा कंट्रोल किया और इश्क को कमर से पकड़कर नीचे से खड़ा हुआ। वो गुस्से से इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर तुम बाहर पार्किंग एरिया में नहीं आई तो तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है, कहकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसे 1 मिनट वाली बात याद आई। वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और सामने बॉक्स में से एक छोटी रेड कलर की बिंदी निकालकर अपने माथे पर सजा ली। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उस खूबसूरती को और भी 4 चांद लग चुके थे। वो अपने कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों से भागती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अमायरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, रिलैक्स भाभी जान, इतनी भी क्या जल्दी है। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर जल्दी नहीं की तो देरी हो जाएगी और देरी हुई तो आग जल जाएगी। अमायरा हैरानी से बोली, आग जल जाएगी। इश्क ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, पता नहीं कैसी आग है, एक पल में बुझ जाती है, एक पल में फिर से जल जाती है। तुम किस आग की बात कर रही हो? अचानक से अग्नि की आवाज़ इश्क के पीछे से आई तो इश्क ने पलट कर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अग्नि को देखकर सके होश उड़ गए। आगे जारी है। इंस्टा काजल _अनेजा _राइट्स। लिसन गाइज, इतनी जल्दी काहे है आपको प्यार करवाने की? प्यार तो होता रहेगा, पहले बाकी सारा तमाशा देख लीजिए। अभी कहानी शुरू हुए 2-4 दिन हुए हैं और आपको अग्नि को इश्क में जलते हुए देखना है। तोबा तोबा, थोड़े उसके कैरेक्टर का तो लिहाज कीजिए। एकदम शेर सा बंदा भीगी बिल्ली बना दूं, अच्छा लगेगा क्या? 39 इश्क पागल करता है। इश्क अमायरा के सामने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, पता नहीं कैसी आग है। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पल में बुझ जाती है, एक पल में फिर से जल जाती है। तुम किस आग की बात कर रही हो? अचानक से अग्नि की आवाज़ इश्क के पीछे से आई तो इश्क ने पलट कर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अग्नि को देखकर उसके होश उड़ गए। वो अग्नि के बारे में बोल रही थी और अग्नि ही उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। ये बात महसूस करते ही उसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं बस ऐसे ही। वो ढंग से बोलती उससे पहले ही अग्नि बोला, आग चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर एक बार जलाने पर आ जाए तो सब कुछ राख कर देती है, इसीलिए थोड़ा संभल कर ही रहना। बोलते हुए उसने गहरी नज़रों से इश्क को देखा। इश्क का गला सूखने लगा। अग्नि बेहद सख्त आवाज में एक बार फिर से बोला, अब अगर तुम्हारी बातें हो गई तो क्या ऑफिस चले या फिर मैं अकेला ही चला जाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अमायरा तो चुपचाप उन दोनों को देख रही थी जो टॉम एंड जेरी लग रहे थे। इश्क जवाब देती उससे पहले तो अग्नि ने चलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते दरवाजे तक पहुंच चुका था। अमायरा इश्क की तरफ देखते हुए बोली, वैसे ये आग थोड़ी भयंकर है, लेकिन अगर अपने इश्क से ठंडी करोगी तो जरूर हो जाएगी। बोलकर अमायरा हंस दी। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अमायरा उसके कंधे को हिलाकर बोली, जाओ अब जल्दी से, वरना आग नहीं विस्फोट होगा। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। उसे भागते हुए देख अमायरा और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंस दी। बाहर पार्किंग एरिया में अग्नि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और इश्क का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही इश्क गाड़ी के पास आए, अग्नि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इश्क का चेहरा उतर गया, पर कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी एक बार फिर से रुक गई और जोर से हॉर्न बजा। इश्क के आंसू वहीं रुक गए और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन गाड़ी के करीब आते ही उसके हाथ पैर जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। आज वो पहली बार अग्नि के साथ गाड़ी में बैठने वाली थी। वो एक बार फिर से कांपने लगी थी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो एकदम हैरान रह गई। अग्नि गुस्से से बोला, तुम एक काम करो, तुम यूं ही यहाँ पर स्टैचू बनकर खड़ी रहो और मुझे जाने दो। उसकी बात सुनते ही इश्क जल्दी से गाड़ी में बैठी और अभी उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था और अग्नि ने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी। गाड़ी की स्पीड और इश्क की धड़कनों में से पता करना बेहद मुश्किल था कि कौन ज्यादा तेज दौड़ रही है।
उधर गाड़ी तेज से तेज होती जा रही थी और इधर इश्क की धड़कनें। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार अग्नि के साथ उसका गाड़ी में बैठना उसका आखिरी बार होगा, क्योंकि वो जिंदा तो बिल्कुल नहीं बचेगी। उसने अग्नि की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसी वक्त अग्नि ने सामने रखी हुई सिगरेट की बॉक्स उठाई और उसमें से एक सिगरेट निकाल जलाकर होंठों में दबा ली और कश भरने लगा। सिगरेट जलते ही गाड़ी में धुआं फैलने लगा और इश्क को खांसी आने लगी। वो खांसते हुए बोली, आप ये क्या? आप गाड़ी चलाए ना, ये सिगरेट क्यों? बोलते हुए उसे एक बार फिर से जोरों से खांसी आने लगी थी। उसने अपना चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया और अपनी गर्दन को पकड़कर खांसने लगी। उसे खांसते हुए देखकर अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। अग्नि की सिगरेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन इश्क का खांसना खत्म नहीं हुआ था। जब उसकी सिगरेट खत्म हुई तो धीरे धीरे इश्क की खांसी भी कम होने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने एक सिगरेट और जला ली और इश्क जैसे ही कुछ बोलने को हुई एक बार फिर से उसकी खांसी बहुत तेज हो गई। उसकी आंखों से पानी आने लगा था और खास खास कर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अग्नि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, पर जब अचानक ही इश्क की खांसी बंद हो गई तो उसकी नज़र इश्क पर गई। उसका चेहरा देखकर वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि अब उसका चेहरा सिर्फ लाल नहीं, नीला होता जा रहा था। उसे यूं देखकर अब अग्नि ने अपनी सिगरेट बाहर की तरफ फेंकी और गाड़ी ब्रेक लगाकर रोक दी। तब उसने महसूस किया कि इश्क ने खांसना बंद नहीं किया, बल्कि उसका गला ही चौक हो चुका है। उसे सांस भी नहीं आ रही थी। होठों से हवा छोड़ते हुए वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे यूं देखकर अग्नि भी एकदम हैरान था। उसने जल्दी से इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे सीआरपी देने लगा। इश्क की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल आंखों एकदम से बंद भी हो गई। अग्नि उसे अपने होठों से हवा छोड़ते हुए सांस लेने में मदद कर रहा था। धीरे धीरे अग्नि की सांस जैसे जैसे इश्क की सांसों से घुल रही थी, इश्क थोड़ी नॉर्मल होती जा रही थी। लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते देख भी अग्नि ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो लगातार उसे सीआरपी दे रहा था और जब इश्क पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने उसके होठों से अपने होंठ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क का चेहरा अभी भी बेहद लाल था। उसकी नज़र उसके होठों पर गई जो बिल्कुल नीले हो चुके थे। पानी, इश्क ने मुश्किल से कहा। लेकिन अब साक्षात आग ही पानी दे दे तो आग कैसी? उसे पानी देने की बजाय अग्नि ने उसके बालों पर अपनी ग्रिप बनाते हुए एक बार फिर से उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया और इस बार उसे सीआरपी नहीं बल्कि उसके होठों को चूमने लगा। इश्क की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई और अगले ही पल झुक भी गई, लेकिन अगली की आंखें बंद नहीं हुई थी। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर घूम रही थी, पर उन नज़रों में क्या था ये कहना बेहद मुश्किल था। इश्क अग्नि के होठों को अपने होठों में घुलता हुआ महसूस कर पूरी तरह से अग्नि के एहसास में खोने लगी थी। आज का एक दिन में ये उन दोनों की दूसरी किस थी। कल तक उसने सोचा भी नहीं था कि अग्नि उसके करीब भी आएगा, लेकिन आज तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। जब काफ़ी देर अग्नि उसके होठों के साथ खेलता रहा तो इश्क भी उसका साथ देने के लिए हल्का सा अपने होठों को खोलने लगी कि तभी अग्नि ने अपने होठों को उसके होठों से हटा लिया। छोटी इया इश्क एकदम से झेप गई और खुद पर ही हैरान होने लगी कि वो ये क्या करने वाली थी। आज सुबह भी जब वो अग्नि को रिस्पांस देने वाली थी तो अग्नि ने अपने होठों को हटा लिया था, पर अब एक बार फिर से उसे शर्म आने लगी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली और चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया। उसके नीले होंठ एकदम से लाल हो चुके थे, जिससे वो अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में थी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और लिफ्ट एरिया की तरफ आए। भले ही अग्नि यहाँ पर नहीं रहता था, लेकिन राठौर इंडस्ट्रीज के हर एक कोने का उसे बहुत अच्छी तरह से पता था। जैसे ही दोनों लिफ्ट एरिया के पास पहुंचे, इश्क सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देख अग्नि बोला, वहां क्यों जा रही हो? इश्क के कदम रुक गए और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, इसलिए मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट के अंदर ले गया। इश्क को डर लगने लगा और वो डर इतना ज़्यादा था कि वो हल्का हल्का कांप रही थी।
लिफ्ट को बंद होते देखा तो वो और भी ज्यादा सहम चुकी थी। तभी अग्नि, जो अब तक उससे थोड़ा दूर खड़ा था, वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा बना लिया, लेकिन इससे भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अग्नि बिल्कुल उसके चेहरे के करीब हुआ और अपने होठों को गोलकर उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा छोड़ने लगा। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसके गालों पर आए बाल अग्नि के होठों से आ रही हवा से उड़ रहे थे। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक से लिफ्ट रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो एकदम से होश में आई। अग्नि अभी भी उसके चेहरे पर हल्का सा झुका हुआ था। अब उसकी आंखों में देखते हुए वो उससे अलग हुआ और लिफ्ट से बाहर निकल गया तो इश्क भी उसके पीछे पीछे आए। आगे चलते हुए अग्नि के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक नजर आ रही थी। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, इश्क पागल करता है, बेहद पागल करता है। वहीं पीछे चल रही इश्क तो अभी भी अपने चेहरे पर वो ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई थी। अग्नि केबिन में आया, जिसके बाहर लिखा था CEO। उसे उस केबिन में जाते देख इश्क भी हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि समय तो अभी तक आया भी नहीं होगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि केबिन के अंदर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ नीचे पार्किंग एरिया में एक गाड़ी बेहद स्पीड से एंटर हुई और एक झटके से रुकी। उस गाड़ी में अन्य बैठा था जो गुस्से से कांप रहा था। अभी अभी उसे पता चला था कि राठौर इंडस्ट्रीज का CEO अब वो नहीं अग्नि है और आज ही उसे CEO अनाउंस किया जाने वाला था। आगे जारी है। इंस्टा काजल _ राइट्स 40 एंग्री बर्ड को भी बुरा लग रहा है। अग्नि CEO के केबिन में आया और अंदर आकर डेविल एक्सप्रेशन के साथ पूरे केबिन को देखने लगा। उसे CEO के केबिन में जाते देख इश्क भी उसके पीछे पीछे आई ताकि उसे बता सके कि ये केबिन उसका नहीं है। हालांकि उसे अभी तक का पता नहीं था कि अग्नि किस पोस्ट पर ज्वाइन करेगा और उसे कौन से केबिन में रहना होगा, लेकिन CEO अन्य है तो इस केबिन में तो CEO अन्य ही आने वाला था। उसने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आते ही उसकी नज़र सामने CEO चेयर पर बैठे अग्नि पर गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही केबिन का दरवाजा एक बार और खुला और गुस्से में कांपता हुआ अन्य अंदर आया। इश्क ने नजरें घुमाकर अन्य की तरफ देखा जो गुस्से से अग्नि की तरफ घूर रहा था, लेकिन अग्नि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अन्य गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने अपनी कमर पीछे चेयर पर अच्छे से टिका ली और अपने पैरों को सामने टेबल पर नीचे की तरफ रखते हुए बोला, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक करो, या औकात भूल गए हो अपनी? उसकी बात सुनकर अन्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और ऊपर से ये सब बातें इश्क के सामने होना मतलब उसकी इंसल्ट होना। उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मैनर्स सीखने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। कुछ दिनों के लिए इंडिया आए हो, अच्छे से रहो और वापस चले जाओ, लेकिन तुम्हें तो लगता है पॉलिटिक्स खेलना है। पर डोंट प्ले विद मी। बोलते हुए अन्य की आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी और उसके चेहरे पर एटीट्यूड और गुस्सा दोनों झलक रहा था। इश्क अन्य की तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है अन्य सर। अग्नि सर को शायद पता नहीं है ये केबिन आपका है, पर डोंट वरी, मैं अभी सब कुछ अरेंज करवा देती हूँ। बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। भले ही वो घर पर जैसे भी हो, लेकिन ऑफिस में उसका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल था। वही उसे इस तरह से अन्य से प्यार से बात करते देख अग्नि के चेहरे पर त्योरिया आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आए और वो मन ही मन बोला, ओह तो एंग्री बर्ड को भी बुरा लग रहा है। इश्क अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, सर शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से अन्य बोला, ओ शट अप, तुम तो चुप ही रहो। एक दिन हुआ नहीं शादी को कि सब भूल गई हो? मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कुछ? उसकी बातें सुनकर इश्क ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वो बस प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्य ने जो कहा वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं था, क्योंकि बोलते वक्त अन्य की नज़रें भी बहुत कुछ बोल रही थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला,
अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनल बातें करनी है और एक दूसरे को कुछ याद दिलाना है कि शादी से पहले तुम दोनों ने क्या किया और क्या नहीं, तो मेरे केबिन से बाहर निकलकर याद दिलाओ। एक्चुअली नहीं, सिर्फ केबिन से नहीं बल्कि इस ऑफिस से ही बाहर जाकर, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस में सिर्फ काम चाहिए, पर्सनल गॉसिप नहीं। इश्क ने अब अग्नि की तरफ देखा। अन्य ने जो कहा सो कहा। अब अग्नि का ये बात कहना उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अन्य गुस्से से अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ याद जरूर दिलाना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले तुम्हें राठौर मैंशन से निकालकर रशिया भेज दिया गया था, तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए। यहाँ आकर मुझ पर बोसगिरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राठौर्स का जो भी है उस पर सिर्फ मेरा हक है, फिर वो चाहे राठौर इंडस्ट्रीज हो या राठौर मैंशन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई एरा गैरा आकर मुझसे मेरी चीज छीने। उसकी बातें सुनते हुए अग्नि की आंखों में लाली उतर रही थी। वो अंदर से बिल्कुल आग की तरह जल रहा था। राठौर मैंशन और राठौर इंडस्ट्रीज दोनों से ही उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अन्य ने जो रशिया जाने के ऊपर बात कही वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से से कांपता हुआ वो अपनी जगह से आगे आकर अन्य के सामने खड़ा हुआ और उसके गिरेबान को पकड़ लिया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो डर कर पीछे की तरफ हो गई। अन्य ने भी अग्नि के गिरेबान को पकड़ लिया था और गुस्से से बोला, हाथ हटा मुझ पर से, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अग्नि ने अपने हाथ नहीं हटाए बल्कि डेविल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा। अब उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ रही थी और उसकी ये मुस्कुराहट अन्य को बहुत बुरी तरह से जला रही थी। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ या फिर अपनी औकात भूल रहे हो। अग्नि सिंह राठौड़ हूँ मैं, सूर्या सिंह राठौड़ का इकलौता बेटा। इसलिए ये इंडस्ट्रीज किसकी है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे। ये तो तुम्हारे बाप पर मेरे बाप की मेहरबानी है जो आज तक तुम लोगों को वो सब मिला है जिसकी तुम्हारी औकात भी नहीं थी, वरना। अन्य गुस्से से चिल्लाया और अग्नि के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया, लेकिन वो मुक्का अग्नि ने अपने हाथ से बीच में ही रोक लिया था और उसका हाथ मरोड़कर उसकी ही पीठ से लगा दिया था। दोनों इस वक्त गुस्से से कांप रहे थे और दोनों के जबड़े कसे हुए थे। उन्हें लड़ते हुए देख इश्क एकदम हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों भाई इस तरह से लड़ भी सकते हैं। वो बुरी तरह से कांप रही थी। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारा नाम के पीछे राठौर लगने से तुम राठौर बन नहीं जाओगे, और भिखारी को कितनी भीख देनी है ये भीख देने वाले पर डिपेंड करता है। और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश दोबारा मत कर देना, वरना भिखारी की औकात भी नहीं रहने दूंगा। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट, बोलकर उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। वो गुस्से से अब अग्नि को देख रहा था, या यूं कह लो कि उसे नजरों से खा रहा था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो गुस्से से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी पावर सूर्या के हाथ में थी। इसलिए से पहले सूर्या को अपने जाल में फंसाना था, और उसके बाद के प्लान तो अब उसके और भी ज्यादा खतरनाक थे। उसे यूं ही खड़े देखकर अग्नि डेविल स्माइल से बोला, अगर अभी इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए तो अब तक तो तुम इस कंपनी में एम्प्लॉय की हैसियत से हो। अगर मेरा दिमाग ठनक गया तो वो भी नहीं रहोगे। बोलते हुए उसकी गहर बड़ी ही नजरें अन्य पर थी। अन्य भी गहरी सांस लेता हुए उसे देख रहा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने वजूद पर, तो अब सबसे पहले मैं तुमसे तुम्हारा वजूद ही छीन लूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी नजरें घुमाकर इश्क पर आ ली, जो डरी सहमी उन दोनों को देख रही थी। उसकी नज़र इश्क पर जाते ही अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से चेंज होने लगे। उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो रहा था। उसे चिढ़ महसूस हो रही थी। वापस अग्नि को गुस्से भरी नजरों से देखकर अन्य वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अग्नि ने इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नमी थी और चेहरा पूरा डर से भरा हुआ था। वो उसकी तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, उसके सीईओ ना रहने पर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। इश्क ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बाहर आने वाले थे। वो धीमे से बोली, ऐसा नहीं है, वो बस मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला,
बुरा लगना जायज भी है, आखिर काफ़ी गहरा रिश्ता है ना तुम्हारा उसके साथ। बोलते हुए अग्नि की आवाज़ काफ़ी गहरी और सर्द हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर इश्क ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। ये बात उसे अपने ऊपर इल्ज़ाम की तरह लग रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था अग्नि के मुंह से ये सब बातें सुनकर। अब अग्नि मुस्कुराया और बोला, आखिर रिश्ता तो है ही ना, भाभी जो लगती हो तुम उसकी। पर तुम्हें नहीं लगता देवर से ज़्यादा तुम्हें खुद के पति पर ध्यान देना चाहिए? यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुक चुका था। इश्क पीछे की तरफ हटने लगी क्योंकि इस वक्त दोनों केबिन में थे। भले ही अब अग्नि ने बातें घुमा दी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर जो तकलीफ इश्क को हुई थी वो उसके दिल से जा नहीं रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, गुड, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। आगे जारी है। इंस्टा @काजल_अनेजा_राइट्स। जिन लोगों को न्यू नॉवल दैत्य और तितली वाली मिस्ट्री मैन की फेक वाइफ नहीं मिल रही वो लोग https://pocketnovel onlink.me/ciso/nvmc808। इस लिंक को ओपन करें। अगर ये लिंक आपके फ़ोन में नहीं खुलता तो शायद आप लोग पॉकेट एफएम चलते हैं। ये लिंक पॉकेट नॉवल का है, जो कि पॉकेट एफएम की ही दूसरी ऐप है जहां सिर्फ सारी नॉवेल्स होती है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है पॉकेट नॉवल रीडर। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। Insta @काजल_अनेजा_राइट्स।